Hello bachcho, let's read out the question first. Find the wavelength of monochromatic light falling normally on the diffraction grating with period d equals 2.2 micrometer if the angle between the directions to the Fraunhofer maxima of the first and the second order is equals to del theta equals to 15 degree. So यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, वो फॉल करती है नॉर्मली ऑन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर, और उसका पीरियड हमें क्या दे रखा है, d इज इक्वल्स टू 2.2 माइक्रोमीटर, यानी कि हो जाएगा 2.2 10⁻⁶ का मीटर के बराबर। ठीक है, सो हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्या फाइंड करना है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन टू द फ्रॉनहोफर्स मैक्सिमा, जो कि ऑकर हो रहा है फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर, और वो हमें कितना दे के रखा है, डेल थीटा के बराबर। ओके, एक्चुअली ये हमें फाइंड नहीं करना है, हमें क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ ऑफ दैट क्रोमेटिक लाइट फाइंड करनी है, जबकि फ्रॉनहोफर के जो मैक्सिमा है, दैट इज फर्स्ट मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा, उनके बिटवीन का जो डायरेक्शन एंगल है वो डेल थीटा है, अब वो कितना है, 15 डिग्री के बराबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जैसे कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ फाइंड करनी है, सो मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, हमें पता है, फ्रॉम मैक्सिमा कंडीशन डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा के बराबर होता है, जहां पर एन क्या होता है, 1,2,3 इंटीजर वैल्यूज होती है अप टू डैट डैश के इक्वल। ठीक है, सो यहाँ पर कितने मैक्सिमाज ऑकर हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट और सेकंड की बात की गई है। सो यदि मैं यहाँ पर फर्स्ट मैक्सिमा के लिए लिखूं, ठीक है, सो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली डी साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1 इंटू लैम्डा के बराबर। उसी तरह से मैं यदि सेकंड मैक्सिमा के लिए लिखूं, सो ये हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा 2, दिस इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा। बट देखिए, इन ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है, इसके बिटवीन में डिफरेंस तो हमें देख रखा है डेल थीटा के बराबर, राइट। सो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जैसा कि हमें गिवन है, डेल थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा 2 माइनस का थीटा 1। सो यहाँ से मैं थीटा 2 का मान सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, दैट इज हियर आई एम राइटिंग। सो यहाँ से क्या हो जाएगा कि डी साइन ऑफ थीटा 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, सो वो सिंपली क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस डेल ऑफ थीटा के बराबर, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा के इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये साइन थीटा 1 प्लस डेल थीटा को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पर हम ला के उठा के रख देंगे। ठीक है, ये थीटा 1 है, तो चलिए मैं यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। सो मैं साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, ठीक है, सॉरी, साइन थीटा 1 प्लस डेल ऑफ थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से, दैट विल बी इक्वल्स टू, पहले से तो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस ऑफ डेल थीटा, प्लस कॉस ऑफ ए यानी कि कॉस थीटा 1 इंटू साइन ऑफ बी यानी कि साइन ऑफ डेल थीटा हो जाएगा। नाउ सी हियर, जैसे कि हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखा, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या है, दी साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा के बराबर है। सो क्या मैं लैम्डा की जगह पर डी साइन थीटा 1 रख सकता हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, देखिए ये जो साइन ऑफ थीटा 1 प्लस डेल ऑफ थीटा है, ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2 इंटू लैम्डा के बराबर है। सो लैम्डा की जगह पर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, सो ये हो जाएगा डी साइन ऑफ थीटा 1, और इसे हम उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ डेल ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ डेल ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 1। ठीक है, 2 इंटू साइन ऑफ थीटा 1, यहाँ पर डी कहाँ से आ गया, ये हमें डी नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पर डी नहीं लेना है, सिर्फ साइन ऑफ थीटा 1 लेना है। सो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन ऑफ थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी से डी कैंसिल हो जाएगा, हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सो देखिए क्या मिल जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1
2 माइनस कॉस ऑफ डेल ऑफ थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू साइन ऑफ डेल थीटा के बराबर। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से tan ऑफ थीटा 1 का मान निकल के आ जाएगा साइन ऑफ डेल थीटा डिवाइडेड बाय, ना देखिए कैसे आ रहा है, तो साइन थीटा 1 को मैंने इधर लेकर आया। ठीक है, सो ओके 2 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस कॉस ऑफ डेल थीटा के बराबर हो गया। बट बेसिकली हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे थे, साइन ऑफ थीटा 1 के लिए। से यहाँ से देखिए जो साइन ऑफ थीटा 1 है उसका मान किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, साइन ऑफ डेल थीटा जो ऑलरेडी था यहाँ पर। ठीक है, और ये tan ऑफ थीटा 1 की जो वैल्यू होती है साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस थीटा डेल थीटा, उसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा साइन ऑफ डेल थीटा का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 2 माइनस कॉस ऑफ डेल थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए साइन डेल थीटा का होल स्क्वायर, और ये इसको मैं a माइनस बी की ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करूँ, सो एक कॉस स्क्वायर डेल थीटा आएगा। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, ये क्या हो जाता है 1। सो 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा 5 के बराबर। सो देखिए कितना निकल के आ जाएगा, साइन ऑफ डेल थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5 माइनस ऑफ 2 टू ज़ा 4 कॉस ऑफ डेल थीटा के बराबर। सो ये बेसिकली हमारे पास किसकी वैल्यू आई, नहीं निकल के आई है, साइन ऑफ थीटा 1 की वैल्यू निकल के आई है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा के फॉर्मूले में, ताकि हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 की वैल्यू दैट इज साइन ऑफ डेल थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में क्या आ जाएगा 5 माइनस 4 कॉस ऑफ डेल थीटा और इंटू डी भी तो होगा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो साइन ऑफ डेल थीटा कितना है 15 डिग्री, इंटू डी कितना है 2.2 इंटू 10 का माइनस 6 मीटर के बराबर, डिवाइडेड में अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 माइनस का 4 कॉस ऑफ 15 डिग्री। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करेंगे, सो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएंगी 0.534 माइक्रोमीटर के बराबर। यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज 0.534 माइक्रोमीटर, which we have found by using the conceptual formula of maxima. Say, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.